श्रोता बंधुओं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद की चरम सीमाएं बढ़ती हुई जा रही हैं। लेकिन गुड्डू जी, सभी गाने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर सुना रहे हैं। आइएगा, 4 लाइन में लिख दिया कवि ने। के ऊंचो ऊंचो सभी कहीं और नीचो कहे न कोई, और जो सबते नीचो चले और वो सबते ऊंचो होए। आइएगा, 4 लाइनों में कबीराज जवाब दे रहा है भवानी के माध्यम से। भैया जी, जहां लूटा है वहां अपनों ने ही लूटा है, और जहां मारा है ना वहां अपनों ने ही घात की है। भैया जी, अपने न ते बच के, अरे तुम रहियो में रीका करे तुम्हारो, अपने न ते बच के। जहाँ मारे अपनों ही मारे गो, आइएगा, अपने दिमाग को और 5 मिनट लेकर वहीं चलेंगे जहां से मैंने पहले कथा को छोड़ा था। और कथा को हमने कहां से छोड़ा था भैया जी? आज वो मदन सेन रानी चंद्रप्रभा को गोदी में ले लेता है, रो रहा है। लेकिन भोले बाबा मां पार्वती भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु इस बियाबान जंगल में कोई रो रहा है। लेकिन जवाब दिया है, और मां पार्वती क्या जवाब दे रही है भैया जी? ये तो रोबे मार के दहाड़े गिरो या पे, और पहाड़ अरे त्रपरारी, मोय तो ऐसी लग रही या कि मर गई है घर बारी। सुन लो भोलेनाथ जोरी नहीं, सुन लो भोलेनाथ जोरी नहीं, हाथ जगत के मुखिया याते जाता दुनिया में मोय कोई ना दिखे दुखिया।
प्रभु क्यों न इसकी मदद की जाए। भोले बाबा ने जवाब दिया, अरे पार्वती ये संसार सागर है, चलिए अपना भ्रमण करते हैं। लेकिन वो कहा है ना, त्रियाहट और बालकहट। आज मां पार्वती अपनी जिद पर अड़ गई और भोले बाबा से जवाब दे रही हैं। और गुड्डू भैया जी कैसे? पार्वती के तुम यही रहो और मैं तो याते मिलवे जाऊंगी। पार्वती के तुम यही रहो और मैं तो याते मिलवे जाऊंगी। और जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा मैं नहीं लौट के आऊंगी। पार्वती जवाब दे रही हैं, तिरिया हट पे अड़ गया तिरिया। आज मां पार्वती तिरिया हट पे अड़ गया तिरिया। नो सोचे डमरू बारो तेरे मन की सी में कर दूंगो कह दूंगा पर के श्रोताओं, आज मां पार्वती ने कहा, गौरा अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो। आज वही उसी जगह पहुंच गए जहां उस मदन सेन ने अपनी चिता बनाई थी। बाबा भोलेनाथ ने जवाब दिया, अरे कौन है भाई तू? इस चिता के अंदर क्यों बैठा हुआ है? क्या कारण है तेरा? प्रभु ये मेरी रानी है, मेरा नाम मदन सेन है। आज जब इतना कहा कि हाँ, तुझे पता है तेरी रानी क्यों मरी है, क्यों मर गई है? तुझे मालूम है तेरी रानी? सुन मेरी बात, मैं बताता हूं। और वो क्या जवाब दे रहे भैया जी? अरे भोले बाबा मदन सेन ते, अरे भोले बाबा मदन सेन ते और बोल रहे बानी। और 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। बेटा मदन सेन, इसकी उम्र 20 साल की थी, इसकी अवधि पूरी हो गई, ये इसलिए मर गई। और तुझे बताऊं तेरी उम्र कितनी है? सुन मेरी बात, उम्र तेरी बेटा 70 की। क्या बात है भैया जी? निवेदन करूंगा, ज्यादा न कुछ कहते हुए मेरी बातों पर ध्यान रखेंगे, कोई उपदेश नहीं होगा। आज भोले बाबा मदन सेन को जवाब दे रहे हैं, उसकी उम्र बता रहे हैं। उम्र तेरी बेटा 70 की, 30 लई तन भोग लिख जाए मानो पत्थर की। तेरी उम्र 70 साल की,
भोग ली। कितने बचे, कितने बचे भाई साहब? 40। वेरी गुड। बाबा भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं, 30 लई तन भोग ली खजाए मानो पत्थर की, उम्र 40 बचे तेरे, उम्र 40 बचे तेरे, 20 को कर दे दान बचन तू सत्य मान मेरे। अगर तू अपनी रानी जिंदी कराना चाहता है तो 20 साल रानी को दे दे, दोनों की अवधि बराबर हो जाएगी। 20 साल रानी को मिल जाएंगी, 20 साल तेरी बचेंगी, तेरी रानी जीवित हो जाएगी। आज जब इतना कहा भैया जी, उम्र 40 बचे तेरे, 20 को कर दे दान बचन तू सत्य मान मेरे। बराबर आयु है जाएगी, बराबर आयु है जाएगी, 20 को कर दे दान करानी तेरी जिंदगी है जाएगी। श्रोताओं, बाबा भोलेनाथ ने कहा, बेटा अपनी रानी को 20 साल दे दे, तेरी रानी जिंदी हो जाएगी। लेकिन आइएगा, उड़ान क्या जवाब दे रही है भैया जी। अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, बाबा भोलेनाथ ने जल को पढ़कर दे दिया, बेटा ले। लेकिन ये बात अपनी रानी को मत बताना, ये बात अपनी रानी को मत बताना। भोलेनाथ आए और ऐसा किया, जिस दिन तेरी रानी तेरे साथ में कोई दगा धोखा करती है, अपनी उम्र वापस ले लेना। और गुड्डू भैया जी, छिड़क दिया राजा ने पानी, जिंदी है गई ये रानी।
आइएगा। एक छोटा सा गाना और गाना भी। एक दिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और वन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है। मां सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, साथ में भाई लक्ष्मण, और कुछ दूर चलते एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे तीनों प्राणी बैठ जाते हैं। मां सीता ने जवाब दिया, एक बात है प्रभु, हमें पानी प्यास लगी है, क्यों ना हमारे लिए पानी लाया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कमंडल को हाथ में लिया और कुछ दूर चलते उसे फेंक दिया और एक तोते का रूप धारण कर लिया, तोते का, और उसी पेड़ पर आकर बैठ गए जिस पेड़ के नीचे मां सीता बैठी हुई थी। आज वो तोता और लक्ष्मण को जवाब दे रहा है, अरे भैया, तुम तो किसी देश के राजा रानी लगते हो, इतनी दूर दूर क्यों बैठे हो, जरा पास में बैठो ना। जब तोता की भाषा को उस लक्ष्मण ने सुना, आज वो लक्ष्मण और तोता को जवाब दे रहा है। गुड्डू भैया जी कैसे? क्या बिना तोल के बोली बोले, ये 12 कड़ी का गाना है भैया जी। क्या बिना तोल के बोली बोले, और ये दर्द जिगर में होता है, और भयो बावरो हो लाल चौच का हरियल पंछी तो पहली कड़ी जवाब दे रही है। अबदपुरी के नृप दशरथ के राम लखन हम थैयाई, अबदपुरी के नृप दशरथ के राम लखन हम थैयाई, सिया राम को ब्याही है जो खास हमारे, दोनों के पूजू पैया ही, और पिता बराबर ब्रहत लगे और सिया हमारी मैया है। गीत की दूसरी लाइन, चोंच खोल के बोले तेरे दिल की ममता टूटी रे, टूटा है गा बड़ा बाबर बात बनाई झूठी रे, तू तो है गा बड़ा बाबर बात बनाई झूठी रे, या हमारी मात लगा तेरे हे माथे की फूटी रे, और माँ बेटा पे एबू लगा बे जीवन तेरी टूटी रे। इन सभी बातों को और वो तोता देख रहा था भैया जी। बड़े गौर ते राम देख रे, सुनो ध्यान धर श्रोता, बड़े गौर ते राम देख रे, सुनो ध्यान धर श्रोता, गुस्सा में भर गए लक्ष्मण जी की जरार का पोता है, गुस्सा में भर गए
जंप लगा दियो लक्ष्मण ने, फिर आगे क्या क्या होता है। और जीव टूट गई, नारी लुढ़क गई, पेड़ पे गिर गया तोता है। तोता में देखे राम लखन, फिर हिलकी भरकी, हिलकी भरकी, हिलकी भरकी रोता है। भयो बहावर हो लाल चोच को, हरियल पंछी को